अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जैसा कि आप लोग ये फ़ाइल मेरे पास देख रहे हैं और इसके ऊपर हेडिंग भी आप लोगों ने देख ली होगी कि 100 मोस्ट कॉमन ग्रामर एरर्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से, यूजिंग इफ़ कंडीशंस। देखें, ये पहला एरर होता है जिसके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट फ्लक्चुएट होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। एग्जामिनर इसको ट्रिक के थ्रू देता है, ये मैं आप लोगों को आज समझा देता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर वो एरर्स हैं जो कि समझ लें कि 75 to 80% यही यूज़ हो रहे होते हैं एग्जामिनर्स की तरफ से आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसके अंदर। तो STS 5 to 15 अभी आ गया है, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस इसका सबूत होंगी कि इसकी वीडियोस और बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अगर आपने हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप हमारी फुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। SST के लिए भी, सेकेंडरी स्कूल टीचर जो SPSC का भी एग्ज़ाम आ रहा है, और SPSC के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, और STS 5 to 15 के लिए। तो हम कोर्स से स्टार्ट करते हैं, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं यूजिंग इफ कंडीशनल्स। देखिए, पहला सेंटेंस है इफ़ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्शन जो होगी वो ये होगा, इफ़ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। अब देखें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने नोटिस करनी है। इसके दो रूल हो सकते हैं, एक तो इसने याद लिखा हुआ है, एक मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि कभी भी दो फ्यूचर एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। कभी भी दो फ्यूचर एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। जैसे इस सेंटेंस में देखें इस्तेमाल हुआ है, इफ आई विल मीन्स फ्यूचर, आई विल मीट यू, तो यहां पर भी फ्यूचर। दो फ्यूचर कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। पर इसके अंदर इसने कैसे लिखा हुआ है कि यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू रेफर टू द फ्यूचर आफ्टर कंजक्शन। कि कभी भी आपने अगर सिंपल यूज किया हुआ है, यूज सिंपल प्रेजेंट, आपने सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना है अगर वो उसके आगे वाला सेंटेंस जो है वो इन कंजक्शंस के साथ इस्तेमाल हुआ है तो वो फ्यूचर इस्तेमाल होगा। जैसे आई विल टॉक टू हिम व्हेन के बाद आप देखें क्या लगाएगा, आई सी हिम इन द नेक्स्ट 2 days। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपने आपने प्रेजेंट फ्यूचर इस्तेमाल किया हुआ है इसने, पर जब आपने कंजक्शन लगाई है तो इसके साथ हमने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर देखें एक और सेंटेंस, आई विल कॉल यू एज सुन एज। अब देखें एज सुन एज भी यहां पर लगा हुआ है, तो सेकंड जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट का होगा। ऐसे ही तीसरे एग्जांपल देख लें, इफ द प्लान सक्सीड। देखें, इफ द प्लान सक्सीड, तो पहला सेंटेंस जो था इफ के साथ था तो ये प्रेजेंट में है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो इफ के आगे वाला सेंटेंस है, तो उसका वो जो सेंटेंस होगा वो हम प्रेजेंट के अंदर लगाएंगे। तो इन कंक्लूजन ऑफ दिस, ये सीन ये बना कि यहां पर कभी भी दो फ्यूचर एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर एक फ्यूचर है तो एक प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा। और ये वाली जो साइंस हैं अगर ये आ जाती हैं तो ये भी आपको इंडिकेट करेंगी कि कौन सा आपने फ्यूचर रखना है और कौन सा आपने प्रेजेंट में रखना है। सेकंड बड़ा मजे का सेंटेंस है कि मैरी विद और मैरी टू कहां पर इस्तेमाल होता है। मेरी बात तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े मजे का सेंटेंस है ये कि जो अगर आप एक्टिव वाइज में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिव वाइज में अगर आप मैरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमेशा बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि विल यू मैरी मी, तो यहां पर देखें, यहां पर मैरी टू मी नहीं लगाया, यहां पर मैंने यहां पर लिखा है विल यू मैरी मी। तो मैं किसी से अगर पूछूं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे कोई ऐसा दिन आ जाए कि हमारी ये कंडीशन हो कि हम किसी को प्रपोज करें और ये सिचुएशन आ जाए, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन के साथ, मैरी के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट उसको कहेंगे विल यू मैरी मी। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपके जहन में बैठ जाए, मैंने ये थोड़ी सी एग्जांपल आप लोगों को, फनी एग्जांपल दी है ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि अगर एक्टिव वॉइस होगा तो उसके साथ मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। पर अगर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है मैरिड, तो आपने वहां पर प्रीपोजिशन लगानी है। पर यहां पर एक और ट्रिक है, देखें यहां पर क्या ट्रिक है, शी इज मैरिड टू लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है मैरिड विद इस्तेमाल हुआ है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा जो मैरी होता है वो अपने साथ टू लेता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इसके अंदर इसकी जो प्रीपोजिशन बनेगी, क्या बनेगी, टू इज अ करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज विद मैरिड। तो आपने जब भी आपने यहां से देखा है तो आपने शी के साथ, अगर आपने मैरिड यहां पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है या पैसिव में बना हुआ है, तो आपने वहां पर उसके साथ टू लगाना है, ठीक है।
आगे हम चलते हैं। आगे तीसरा सेंटेंस आता है एवरी विद सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल है। देखें एवरी जो इस्तेमाल होता है ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। सेकंड इसका करेक्ट यहाँ पर जो है देखें एवरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स लगाया हुआ है। तो हमेशा आप याद रखिएगा जब एवरी आएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट आना चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर स्टूडेंट लगाते हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पर आर लगा दिया तब भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा वही क्या होगा, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन इस्तेमाल होगा और उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा एवरी के साथ। तो ये हमेशा याद रखिएगा। 3 रूल मैंने बताए हैं कि 100 रूल्स की एक लेक्चर सीरीज होगी और आप लोगों को 2 से 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करा करूँगा कि आपको डीपली ये रूल्स समझा दूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने हमारा फुल कोर्स परचेज करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 2000 हम लोगों ने रखी है, जो जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके का पोर्शन आप लोगों को कवर करवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।